श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आ गई है आमलकी एकादशी, जिसे हम प्यार से रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आखिर इसे रंग भरी एकादशी क्यों कहते हैं? जो एकादशी होली से ठीक पहले पड़ती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रंग भरी एकादशी। तो आप सभी लोगों को क्या करना है भाई, रात 9:15 वाला अगर आप उपाय करते हैं, ये बहुत चमत्कारी दिन होता है। और अगर जो भी व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ करता है, उनके घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास बना होता है। लेकिन इस उपाय के सबसे पहले फायदे समझ लो। यह उपाय पूज्य गुरुजी ने 2 बार अपनी कथा में बताया है। पहली बार गुरुजी ने बताया था इस उपाय को कोटा की कथा में, और दूसरी बार गुरुजी ने इस उपाय को बताया था बिहार की कथा में, है ना। स्पेशली इस उपाय के जो बेनिफिट हैं वो क्या होने वाले हैं? वो होते हैं स्पेशली रोग के लिए, है ना। कि रोग में स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ ना बार बार, क्योंकि जैसे आज के टाइम पे अगर किसी के पास पैसे हैं और अगर रोग आ गया घर में, तो पैसे क्या हुए? ख़त्म हो गए। मतलब रोग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सभी की लाइफ के लिए होता है ना, कि किसी घर में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कम हो, सब कुछ चलेगा, बट रोग बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब रोग बीमारी के लिए सबसे पहले समय की बहुत बड़ी पाबंदी है इस उपाय में। वो क्या समय है? वो समय होगा 9:15। रिपीट कर रहा हूँ, समय क्या होगा? 9:15। वो भी कौन सा है? रात का समय। एक चीज़ और समझ लो, यह उपाय मंदिर में नहीं करना है। यह उपाय कहाँ पे करना है? घर पे करना है। समय क्या होगा? रात्रि के 9:15। अब देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम 9:15 घड़ी देखते रहो। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 9:15 का 9:20 ना होने पाए, या 9:15 का 9:10 ना होने पाए। 9:15 से 9:20 के बीच में कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। ज़रूरत किन किन चीज़ों की है ये भी समझ लो। इस दिन आंवले की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कल मैंने मार्केट में आंवला देखा, इस्तेमाल आप लोग को करना होगा। अब ये नहीं ज़रूरी है कि भैया मार्केट में तो हम लोग के साइड में आंवला नहीं मिल रहा, तो क्या हम इस उपाय को नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है ना, आप उपाय कर सकते हैं। ज़रूरत किस चीज़ की है? अगर आंवला नहीं मिल पा रहा है तो आप आंवले की पत्ती ले सकते हो, आंवले की टहनी ले सकते हो, आंवले की डंडी ले सकते हो। कहने का मतलब है आप आंवले से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को ले सकते हो। इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई तकलीफ़ें नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या आप लोग को, है ना। अब देखो कितना लेना है, मात्र थोड़ा सा, एक चुटकी। अगर देखो और कुछ नहीं मिल रहा तो मार्केट में आंवला पाउडर अवेलेबल है, आप उसको अब इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। अब समझो, रात्रि के 9:15। समय को मैं बार बार लिख रहा हूँ, इस बार इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना है? भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाना है, फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, भोले बाबा के सामने एक आप लोग को दिया लगाना है। कौन सा दिया लगेगा? घी का दिया, गोल बत्ती का। कभी लंबी बत्ती का दिया भोले बाबा के सामने नहीं लगता। अब वो बात अलग है कि अगर भोले बाबा के साथ में माँ सती विराजमान हैं, तो आप या माँ पार्वती कह सकते हो, माँ पार्वती विराजमान हैं, तो आप गोल बत्ती भी लगा सकते हो, लंबी बत्ती भी लगा सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। लगा दिया, दिया जल गया। दीपक जलाने के बाद में अब आप लोग को वह जो जल होगा, जिस जल के अंदर आपने आंवले का थोड़ा कुछ भी डाल रखा है, उसे समर्पित करेंगे। जब समर्पित करेंगे तो आपको महादेव से विनती करनी है। कौन से महादेव से? कुंदुक रूप महादेव का, कुंदकेश्वर महादेव। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हमारे घर में, परिवार में, फैमिली में इस प्रकार से संकट है, परेशानी है, समस्या है, आप हमारे घर परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती प्रार्थना करिएगा और फिर एक लोटा जल चढ़ा दें। कौन सा लोटा जल? जिस लोटे जल के अंदर आंवले का कुछ भी आपने डाला है, उसको डाल करके चढ़ाना। कुछ लोग कहते हैं क्या भैया उस जल को पीना है, या उस आंवले को खाना है, या आंवले की पत्ती को खानी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग को खाना कुछ भी नहीं है, बस आपको चढ़ाना है, ठीक। लेकिन यह काम एक दिन नहीं करना है। जैसे मान लो कि आपने इस रंग भरी एकादशी के पहले दिन इस उपाय को किया, फिर नेक्स्ट डे भी करना है, यानी दूसरे दिन भी करना है, तीसरे दिन भी करना है, ठीक है ना। डेट समझा दे रहा हूँ कौन कौन से डेट पे। जैसे 27 को किया आपने, तो 27 को करोगे, 28 को करोगे, और 1 तारीख को करोगे। 29, 30, 31 तो आएगा नहीं इस बार।
ठीक है ना। डेट समझ में आ गया आपको, 27 तारीख, 28 तारीख और 1 तारीख। ठीक, ये 3 दिन लगातार अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो घर की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। आज के दिन करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। ये भी बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है, बस समझने की बारी है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा। ठीक, सबसे पहले समझ लो कि इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे मान लो कि आपको ऐसा लगता हो कि भैया हमारे घर में कोई नज़र लगा देता है, कोई टोने कर देता है या कोई टोटके कर देता है, तो इसके लिए क्या उपाय है हमें बता दीजिए। तो आप सभी को इस उपाय को समझना होगा। कैसे समझना है, देखो स्क्रीन पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, शहद। किसी भी प्रकार का नज़र हो, किसी ने कुछ करा धरा दिया हो या फिर आपको ऐसा लगता हो कुछ भी ऐसी बातें, तो ज़रूरत किस चीज़ों की है, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है शहद की। ठीक है ना। देखो अब एक चीज़ ध्यान सुनना, देखो शहद ले लिया आपने, शहद बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा शहद। ठीक है ना। शहद के बाद आपको लोगों को घी लेना है। ठीक, घी कौन सा लोगे, गौ माता का ही घी लेना है, कोई और घी। तो घी कौन सा लेना है, घी आपको लेना होगा जो गौ माता के दूध से निर्मित होगा, कोई और घी नहीं लेना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काली मिर्च की आवश्यकता पड़ने वाली है। एकादशी पर बहुत रेयरली हम लोग काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं या काले तिल का। जब परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती हैं, हम लोग बहुत चिंतित होते हैं, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, देन हम लोग को काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए ना। फिर थोड़ा सा काला तिल लेंगे, बहुत देखो गिनती नहीं करनी है, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा काला तिल। इसको लेकर के तांबे का पात्र लेंगे, इसके अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक, सबसे पहला काम, आप लोग के पास जो शहद है उस शहद का जो लेपन करोगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जैसे मैंने कर दिया। ठीक है ना। शहद का लेपन करने के बाद में जो काला तिल था, उस काले तिल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो मैंने आप लोग को घी दिखाया उस घी का लेपन भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, और उसके बाद में जो काली मिर्च है वो इस घी के ऊपर। ठीक, अगर परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं तो महादेव का अवधूत रूप ध्यान करना होता है, यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से फिर आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ा देना है, जिससे भोले बाबा की असीम कृपा हम सभी के घर परिवार पे बनी होगी। अब एक चीज़ और सुनिएगा, वो चीज़ कौन सी है, फेस हमेशा रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, इस चीज़ में कोई वो नहीं है। जल चढ़ाते समय जल को रोकिएगा ज़रूर, और इस जल का छिड़काव अपने घर के प्रत्येक कमरे में थोड़ा थोड़ा करना है। उपाय करेंगे महादेव का अवधूत रूप ध्यान करके, अवधूतेश्वर महादेव। लेकिन जब इसी उपाय को आप जल रोक करके घर में छीटोगे तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, यानी कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को लौंग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। पहले तो समझ लो कि इस उपाय को करने के आपको फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो परेशान है, देखो परेशानी सिर्फ नज़र टोने टोटके से नहीं होती, परेशानी इंसान की खुद की भी हो सकती है कुछ भी ना। कोई इंसान परेशान है अपने घर को लेके, परिवार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेकर के ना, रोग बीमारी को लेके, धन को लेकर के, किसी चीज़ के लिए परेशान है, तो आप क्या करेंगे, गिन करके आपको 7 लौंग लेनी है। जो लौंग का इस्तेमाल आप करोगे भाई, वो लौंग के जो फूल हो ना वो टूटे, मतलब क्या होगा कि जो लौंग इस्तेमाल करोगे वो फूल वाले लौंग लेने हैं, ऐसे नॉर्मल नहीं। ठीक है ना। फूल वाले लौंग लेने, और लेने के बाद में फिर आप लोग को एक सिक्का लेना है। कौन सा सिक्का, कोई भी, 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 का हो, 10 का हो। ठीक, जो व्यक्ति परेशान है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई इंसान है जो कि परेशान है, इस परेशान व्यक्ति के ऊपर से उस लौंग को और उस एक सिक्के को लेकर के कितनी बार घुमाओगे, 7 बार घुमाएंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। घुमाने के बाद में इसे लेके जाना और किसी भी ऐसे स्थान पर डाल करके चले आना जहाँ पर कोई आपको टोके नहीं, कोई आपको रोके नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पर टोकने रोकने की बात ऐसी है कि अगर टोक देता है कोई इंसान ना, तो इससे बीमारियाँ घर में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है ना। तो बस आप लोग को इस उपाय को बहुत ही ढंग से समझना होगा। ठीक है। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से बहुत ही अच्छा बताने की। कोई बातें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आज आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।